यारो जो खुद पे हो यकीन। तो भाई भाई होमवर्क काहे नहीं किए थे? खड़े रहो। काहे नहीं किए थे होमवर्क? है? ईमानदारी से सही से बिना झूठ बोले सत्य कारण बताना, क्यों नहीं किए थे? मन नहीं किया? है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता है? बाइनोमियल पढ़ाए थे, समझ आया था? तो सवाल नहीं लगाओगे तो लापरवाही हो जाएगी ना। है? कर लेंगे। तो आज वाला भी मिलेगा और कल वाला भी था, तो 2 दिन का हो जाएगा। कर लेंगे। किया है? गुड। किया है? क्या यार ऐसे करोगे यार? नहीं किया? क्यों? हाँ? रूम शिफ्ट कर रहे थे? तो लेकिन ये सब एक्सक्यूज है यार। हाँ? क्या भाई नहीं किए हो? कहाँ है? हैं? पंचवर्षीय योजना बनाओगे? नहीं ना? तो होमवर्क काहे नहीं किए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना समझ आया? बाइनोमियल आया? तो लगाए काहे नहीं? अरे उतना सवाल जानते हो लगाने में कितना देर लगेगा? ये बताओ, जो हम होमवर्क दिए थे टाइप 1 टाइप 2, उस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी को आधा घंटा से ज्यादा लगा है क्या? हम तो सुबह यहीं आके किए हैं। किए हैं, बहुत अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग यार, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन देखो क्या है ना कि बैठ जाओ, जब तक तुम खुद से अपने आप से नहीं जागोगे ना, वही भीड़ बन के रह जाओगे। और मैं बता रहा हूं 28 लाख लोगों में से 27 लाख लोग ऐसे ही होते हैं जो कुछ ना कुछ एक्सक्यूज फोड़ देंगे। तभी तो 27 लाख लोग सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं ना। अरे जान रहे हैं कि नहीं? अब आप चुनाव कर लीजिए कि आपको 27 लाख में रहना है या ऊपर वाले 1 लाख वाले सेगमेंट में रहना है कि ठीक ठाक कॉलेज मिल जाए। अगले साल तक 1 लाख के करीब सीट हो जाएगी। 2-4 और एम्स खुलने वाले हैं, पढ़ाई शुरू होने वाली है उनकी। 2-4 और जो अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। कुछ और गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस भी स्टार्ट होने वाले हैं। और बहुत सारी पॉलिसीज भी आने वाली हैं जिसमें प्राइवेट कॉलेजेस में भी बहुत कम पैसे पर आपको पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। बहुत सारा इंटीग्रेशन होने वाला है नेक्स्ट ईयर। आप लोगों के लिए बहुत बूम वाला समय रहेगा नेक्स्ट ईयर। कम से कम 15 से 20 हजार या कह लो कि 25 हजार के करीब सीट्स का इंक्रीमेंट होने वाला। जो अभी 60-70 के अराउंड घूम रहा है, ये 1 लाख पार हो जाएगा। और अगर ये मौका भी गवा दोगे तो फिर मुश्किल होगा। बात समझ रहे हो? हर इंफ्रास्ट्रक्चर के बूम का एक समय होता है, फिर उसके बाद थोड़े समय के लिए स्टैटिक हो जाएगा। तो वो 1 लाख हिस्से में आने की कोशिश करो। मेरी बात पहुंच रही है तुम्हारे तक? रोज मोटिवेशन चाहिए होता है तुम लोग को यार। है? अच्छा कितने लोग हैं ईमानदारी से मतलब नीट की कसम है, जिन्होंने खोल के देखा भी नहीं है? और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने किया नहीं है? कसम है भाई, झूठ मत बोलना। लॉग तो मैं कही नहीं रहा हूं, मैं तो टाइप 1 टाइप 2 की बात कर रहा हूं। तो क्यों नहीं किया? जब 20 मिनट का काम था, 25 मिनट का ही काम था, तो क्यों नहीं हुआ? 2 क्वेश्चन फंस रहे हैं, बचा है 2 क्वेश्चन, तो क्यों बचा है? आधा अधूरा काम करने की आदत पड़ गई है हमारी, नहीं ना? तो पूरा करो यार। अरे बात समझ रहे हो? चलो तो मोटा मोटा अगर बेसिक मैथमेटिक्स में बात करी जाए, एलिमेंट्री अलजेब्रा से शुरू करें, जितना हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था। क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता है? ए स्क्वायर प्लस प्लस 2a। ए माइनस बी का सबको क्लियर है? ए प्लस बी का होल क्यूब +3ab इंटू ए प्लस ए माइनस बी का ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस। क्लियर है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस। सबको क्लियर है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है आपको? क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। एक्स के कितने पॉसिबल सॉल्यूशन? क्लियर है?
अल्फा और क्या सीधराचार्य याद है? माइनस बी प्लस माइनस आवा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाई क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac को कुछ स्पेसिफिक नाम से डिस्क्रिमिनेंट। अरे क्लियर है? ग्रेटर देन जीरो पे रूट्स कैसे होते हैं? ग्रेटर देन जीरो पे रूट्स रियल, रियल ना। लेस देन जीरो पे, इक्वल टू जीरो पे रियल एंड इक्वल। अरे क्लियर है सबको भाई? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा माइनस बीटा रूट डी बाई। क्लियर है? क्या फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आता है सबको? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बाइनोमियल की बात कर लें। क्या 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मेट बनाने आया सबको? अगर पावर n है और x का वैल्यू 1 से बहुत छोटा है तो क्या n अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा? चाहे प्लस n हो चाहे क्या अपने साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n है तो रिजल्ट क्या बनेगा? 1 माइनस, और 1 प्लस एक्स की पावर n है तो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n है तो 1 प्लस। क्लियर है? जो सवाल दिया था बाइनोमियल का उसमें किसी को किसी सवाल में कोई दिक्कत है? चलें आगे बढ़ जाएं, लॉगरिदम्स पे चलें। अगर आप बच्चा देखो, यूनिट्स एंड डायमेंशन एक ऐसा हिस्सा है जिसपे आपको कॉन्फिडेंस समय के साथ आएगा। और मैं आपको बता दूं, आपको पूरे यूनिट एंड डायमेंशन में दो जगह समस्या हो रहा होगा, एक फॉर्मूला फॉर्मेशन में और एक यूनिट कन्वर्जन में। क्लियर है? फॉर्मूला फॉर्मेशन में दिक्कत हो रहा है। अच्छा, एरर में किसी को समस्या हो रहा है? अच्छा, एक और थोड़ा बहुत, हाँ एक बात देखिए क्या है, आपके मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 69 तक है। एक्सरसाइज 1 में टोटल 69 क्वेश्चंस हैं। फ्राइडे को शाम को 3 बजे या 4 बजे से हम शेड्यूल करेंगे। 4 बजे से लेकर 2 घंटा 2.5 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा। 4 बजे से लेकर 7 बजे तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 69 तक सारा का सारा सॉल्व कर ले रहे हैं। मैं सॉल्व करवा दूंगा आपको क्लास, ठीक है? क्लियर? अच्छा, उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह रही कि टेस्ट में वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज अभी नहीं आ रहा है। क्लैरिटी है? तो यूनिट्स, डायमेंशन, पूरा एरर और बेसिक मैथमेटिक्स में जितना पढ़ा दूंगा उतना आएगा। क्लैरिटी है? चलें आगे बढ़ें। एक बात बस याद रख लेना कि अगर तुम काइनेमेटिक्स को अच्छे से समझना चाहते हो, जैसा आज तक तुम्हारा डर रहा है काइनेमेटिक्स को लेकर, अगर उस डर को बाहर निकालना चाहते हो तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि बेसिक मैथमेटिक्स को पूरा उंगलियों पे याद रखना। अभी तक की बेसिक मैथमेटिक्स उंगलियों पर याद है कि नहीं है? सबको याद है? पक्का जी? चलें आगे बढ़े, थोड़ा एनर्जी के साथ पढ़ेंगे ना। चलो सीधे बैठ जाओ सब लोग। देखो, अब हम बात करने वाले हैं लॉगरिदम्स की। किसकी बात करने वाले हैं? रिपीट कर करके पढ़ेंगे ना। इससे बस यही एक फायदा होगा कि जब आप चुप हो जाते हो तो आपको जम्हाई आने लग जाती है। जब आप बोल के पढ़ोगे तो आपको जम्हाई नहीं आएगी, आपका इंटरेक्शन अच्छा बना रहेगा। क्लियर है? चलिए बोल के पढ़ेंगे ना यार। चलो भाई, जब हम लॉगरिदम्स की बात करते हैं तो कितने तरह के लॉग होते हैं जानते हो? नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, देखिए हम बताते हैं। 2 तरह के लॉग होते हैं। 2 तरह के लॉग होते हैं। कौन कौन से? एक को बोलते हैं कॉमन लॉग। क्या बोलते हैं? सब बोलेंगे, क्या बोलते हैं? और एक को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? क्लियर है? किसी भी लॉग को लिखने का तरीका होता है लॉग बेस में ए और एक्स। बात समझ रहे हैं? रेफरेंस का ध्यान दीजिएगा, एक लाइन हम सीधी खींच रहे हैं। कभी भी हम इसको ऐसे इंटरप्रेट नहीं करेंगे। क्लैरिटी है? क्या ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है? बराबर। क्या ए बेस में लिखा गया है? क्लियर है? क्लियर है सबको?
एक बार में अच्छे से कवर करेंगे ना, और क्लास के बाद पूरा रिपीट कर जाएंगे, एकदम जुबान पे रटा रहेगा सब कुछ। अरे रहेगा ना? चलो यस भाई। तो देखो, अब इसी ए की दो कैरेक्टरिस्टिक है। कितनी कितनी? अगर ए की जगह बेस में ई लग जाए तो ये क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? और अगर यही ए की जगह 10 लग जाए तो क्या बन जाता है? क्या बन जाएगा? अरे क्लियर है? अभी एनर्जी डाउन हो गया। बेस में 10 लगा तो, और बेस में ई लगा तो, क्या बेस में 2 3 4 5 10 कुछ भी हो सकता है? कोई समस्या वाली बात? दो लॉग्स हमारे रूल, हमारे बेसिक रोजमर्रा वाली जिंदगी में यूज में आते हैं। एक का नाम है नेचुरल और एक का नाम है, अच्छा, नेचुरल लॉग को लिखने का एक और तरीका होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ln x। सबको क्लियर है? लॉग के प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग कोई समस्या? इसको पढ़ते हैं log x बेस। बात समझ आ रही? बात समझ आ रही? या इसको ऐसे भी पढ़ते हैं log 10 बेस ऑफ x। बात समझ रहे हैं? x का बेस क्या है? 10। यहां x का बेस क्या है? x का बेस e होगा तो कौन सा लॉग, और बेस 10 होगा तो? क्लियर है यहां तक सबको भाई? अच्छा एक बात ये बताओ, लॉग बेस में a है x, क्या a की कुछ भी वैल्यू हो सकती है? e भी हो सकता है, और क्या 4 5 8 कुछ भी हो सकता है? अच्छा बहुत बढ़िया। और log a में यहां y लिखा है, तो क्या इसको मैं log a ऑफ एक्स वाई लिखूंगा? ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की। क्लैरिटी है? ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि लॉग बेस में a x प्लस लॉग बेस में a y इक्वल्स टू लॉग बेस a में x y। क्लैरिटी है? पक्का भैया? चल अच्छा एक बात और ध्यान से देखिएगा कि लॉग a, लॉग x बेस में a, और यहां पर लग जाए माइनस लॉग a और y। बेस क्या है? a, वैल्यू क्या है? y। तो ये क्या बन जाता है? बेस क्या होगा? a, और यहां क्या बनेगा? x अपॉन। क्लैरिटी है? क्या दोनों प्रॉपर्टी में कोई समस्या किसी को लग रहा है? क्या फील कर पा रहे हैं? चलिए तीसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, हम कहें लिखा है x log बेस में a और यहां पर y। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? y की पावर x लिख सकते हैं? जो पहले होगा वो कहां चला जाएगा? कहां जाएगा? कहां जाएगा? क्लियरिटी है? कोई समस्या? अब इस प्रॉपर्टी को पकड़ के पहले 2 3 सवाल समझते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए। लिखिए, फटाक से पेन चलाइए, फटाक से पेन चलाइए, लिखिए। चलिए घड़ी के समय से 2 मिनट देंगे हम आपको लिखने के लिए। टाइम स्टार्ट नाउ। नोट हो गया क्या? अरे गजब, 1 मिनट में कर लिए तुम लोग। क्या बात है, मिटाएं? थोड़ा जल्दी करो, जल्दी करो भाई। मैं अपनी कमिटमेंट से चूक जाऊंगा इस मामले में। ज्यादा लोग यस बोल देंगे तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। ज्यादा ही ठंडा यार ये तो। चाय ठंडी हो गई यार मेरी। हो गया जी? बेकार। चले आगे बढ़े। चलो देखो, ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखना। थोड़ा सा रह गया तो पड़ोस वाले से देख के लिख लो। वो भी नहीं लिखा है। ले भैया, ले 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 ले। हाँ भैया, 20 सेकेंड और, 20 सेकेंड और, जल्दी करो जल्दी करो। ऐसे दो दो, इससे स्पीड आएगा, इससे स्पीड आएगा। थोड़ा तेज लिखने की कोशिश करो। हो गया जी?
अरे हो गया, बहुतों का पेन चल रहा है अभी, चले आओ देखो, अगर हम लिख रहे हैं log 2 और यहां पर लिख रहे हैं 4, ठीक है, और यहां पर लिख रहे हैं log 2 और यहां पर लिख रहे हैं 3, क्या होगा आंसर? 4 दूना 8, 4 तें, क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों? सबको समझ आया? क्या 12 को 4 इंटू 3 लिखने की जरूरत है? क्लियर है ना? चलो बहुत अच्छा। अगर हम तुमको बेसिक मैथमेटिक्स सिखाने में सफल हो गए ना, हम तुमको पूरा काइनेमेटिक्स, पूरा एनएलएम, पूरा डब्ल्यूईपी तुम्हारी उंगलियों पे याद करवा देंगे। उंगलियों पर मतलब उंगलियों पर। लेकिन बस वही है कि गणित को तुम इमेजिन कर पाओ। बात समझो, जब गणित इमेजिन कर पाओगे तभी फॉर्मूला याद होगा। बिना गणित इमेजिन के वो फॉर्मूला रट्टू तोता बन जाएगा। और उसके साथ क्या होगा कि जब तक तुम उस चैप्टर के साथ जुड़े रहोगे याद रहेगा, जैसे ही चैप्टर छूटेगा, होता है ना ऐसा, फॉर्मूला भूलते हैं ना। क्लियर है? चलें आगे बढ़ें तो मैथ्स अच्छे से समझेंगे। क्या यहां तक कहानी क्लियर है? अच्छा ये बताओ, अगर हम एक बात लिखें log e, क्या लिखे? यहां पर लिखे हैं 5, यहां पर लिखे हैं log e2, तो क्या बनेगा? 5/2। क्या 2.5 लिख सकते हैं? सबको क्लैरिटी है? 5/2 2.5 ही तो होता है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम ऐसे लिखें 4 log e of 2, 4 log e of 2, इसका क्या मतलब बनेगा? 2 की पावर 4, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना, क्या log e और यहां पे 16 हो जाएगा? सबको समझ आए? थोड़ा और लेवल बढ़ाएं। अच्छा अगर मान लो हम कहें लिखा है 3 नेचुरल log 5, 3 नेचुरल log, क्लियर है? इसका मतलब समझ रहे हैं? क्या ऊपर वाला ही मतलब है? कोई डिफरेंस? क्या log बेस e को ही नेचुरल log लिखते हैं? -2 नेचुरल लॉग, रुके रहो, धीरज धर ही से उतर नहीं पा रहा, -2 नेचुरल लॉग 10 लिखा है। अब हम कह रहे हैं इसका फाइनल आंसर बताइए क्या होगा। तो पहले क्या करिएगा, पहले नेचुरल लॉग 5 की पावर 3 लिखेंगे, तो 50 में 25 बचे, 25 बचे, थोड़ा थोड़ा सही ये समझ आ रहा है ना? 5 की पावर 3, क्या 125 हो जाएगा? माइनस नेचुरल लॉग 10 की पावर 2, क्या 100 हो जाएगा? अरे हो जाएगा जी। तो यहां क्या इसको मैं नेचुरल लॉग 125/100 लिख सकता हूं? 1 पॉइंट, अरे समझ आया क्या? अरे समझ आया क्या? अरे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? पक्का भैया? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ बढ़िया लग रहा है। हाँ तो अब हम सोचे हैं कि हम बोर्ड पे ऐसी नोट्स बना के देंगे आपको कि आप इसी को देख के पढ़ ले जाओ। अरे क्लियर है ना? लिखना अच्छा, अरे मतलब जब तुमको रिवीजन की जरूरत पड़े तो जो तुमने, जैसे कभी कई बार होता है हम कॉपी में थोड़ा रफ वर्क कर दिया, कॉपी कहीं मिस हो गया, तो एटलीस्ट हम उस नोट्स को देख के रिलेट कर पाए। बात समझ रहे हैं ना? पक्का? लेकिन हमको सब कुछ नोट के भरोसे नहीं रहना है। जब आखिरी चैप्टर आप सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कर रहे हो, तो जैसे आपको सोचे दिमाग ही है ना, दिमाग ही है ना, आपको बचपन का ए फॉर एप्पल भूल गया है क्या? आप समझ रहे हो? अगर आप अपने माइंड की साइकोलॉजी को समझ जाओ तो सारा गेम बदल जाएगा। वो ए फॉर एप्पल आपको क्यों याद है? क्योंकि आपने उसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया है। एक 5वीं क्लास के बच्चे को उठाओ और उसको कह दो कि पी से 5 लेटर बताओ, या फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के बच्चे को उठा लो, क्या वो जरूरी है कि पी से 5 लेटर बता पाए? लेकिन अगर वही 10वीं क्लास के बच्चे से पूछो तो क्या बता देगा? क्यों बता पा रहा है? अगर तुम ये समझ गए ना तो तुम फोड़ ले जाओगे। क्यों बता पा रहा है? क्योंकि उसने बहुत दुनिया देख ली है, उसने पी की बहुत दुनिया देख ली है। अगर वैसे ही तुम फिजिक्स की दुनिया देख ले गए तो एंड ऑफ द सेशन तुमको सब कुछ तुम्हारी उंगलियों पे याद होगा, और उसका पूरा फाउंडेशन मैं यहीं रख रहा हूं। अगर ये तुमको पल्ले पड़ गया और तुम्हारे साथ रिटेन रह गया, किसी की औकात नहीं है कि कोई तुमको काइनेमेटिक्स समझने से रोक दे।
और बहुत कम समय के अंदर काइनेमेटिक्स समझ आएगा। ये भी नहीं कि हमको एक महीना, हम सामान्य लोगों की तरह से एक महीना हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर पता चलता है कि नवंबर तक, अभी नवंबर दिसंबर तक 11वीं क्लास चल रहा है और फिर 3 महीना में पूरा 12वीं खत्म हो गया। ऐसी स्थिति नहीं होगी। इसके पीछे कारण बस इतना है बच्चा की बेसिक मैथमेटिक्स सीख लो। सीखेंगे ना जी? हाँ, अभी आज बहुत सारा जादू आने वाला है सेशन में। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अगर मान लो हम लिखे हैं 2 log x, या x की जगह नंबर कर लो, 2 log 5 माइनस 3 log 2 प्लस 4 log 2, ऐसे लिखे हैं। हम कह रहे हैं इसका आंसर बताना है। क्या कर रहा है? आंसर। मेरे साथ करेंगे अभी? पहले मेरे साथ, क्या पहले सबको नॉर्मलाइज कर लेंगे? अच्छा, इसमें लॉग में कुछ बेस लगा है? कोई लगा है? नहीं। क्या है? 10। क्या है? याद रखिएगा। तो यहां से हमको एक ज्ञान मिला, क्या ज्ञान मिला भैया? अगर लॉग के बेस में कुछ ना हो तो क्या होगा? तो बेस क्या होगा? तो बेस 10 होगा। ऑलरेडी अंडरस्टूड है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब यहां से देखिए, अगर आप इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? लॉग 5 की पावर 2 का मतलब 25 माइनस लॉग 8। अरे लिखेंगे ना? सबको क्लियर है ना कि बेस में क्या लिखा हुआ है? कुछ लोग का आंसर भी आ गया होगा। चलो आगे बढ़ो। इसको क्या लिखोगे? 16। क्या लिखोगे? पक्का? अच्छा, एक बार में हम आंसर लिख रहे हैं, ईमानदारी से बताना किसको किसको समझ आया। 25 मल्टीप्लाइड बाई 16 डिवाइडेड बाई 8। 25 मल्टीप्लाइड बाई 16 डिवाइडेड बाई 8। किसको नहीं आया? नहीं आया? हाँ, खड़े हो जाओ फटाफट जल्दी खड़े हो तो सिखाएंगे ना भाई। खड़े हो जाओ तो सिखाएंगे ना, पता तो चलेगा कौन हो। हाँ, और इधर। हाँ, बिल्कुल। क्या नहीं आया बेटा? क्या ये समझ आया कि ये 25 कैसे हुआ? सबको समझ आया? इधर हीरो, 25 समझ आया? क्या किया हमने 25 के लिए? 5 की पावर 2। अभी प्रॉपर्टी पढ़े कि जो पहले नंबर है क्या वो पावर चला जाता है? अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। माइनस लॉग 2 की पावर 3 करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8। और यहां प्लस 4 log 2 मतलब log 2 की पावर 4 मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अच्छा, तुम अगर इसको और इसको सॉल्व करते, किसको? इस नंबर को और इस नंबर को, तो क्या log 25 इंटू 16 लिखने आता? log a प्लस log b क्या log a इंटू b हो जाता है? अरे होता है। और उसमें हमारे पास हो गया माइनस log 8। तो log 25 गुणे 16 एक नंबर हो गया, और माइनस log 8 हुआ तो log a माइनस log b क्या log a बाई b हो जाता है? तो 25 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 8। क्लैरिटी है? अब इसको याद रखने के लिए थोड़ा हम और थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि जिसके आगे प्लस लगा हुआ है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, जिसके आगे माइनस लगा हुआ है वो क्या बन जाएगा? समझ गए? अभी भी कोई डाउट है किसी को? बैठ जाओ। चलो बढ़िया। तो अब एक सवाल और कर दोगे, इसका आंसर बता दो कितना आ रहा है? 8 दूना 16, 25 दूना log 50 आंसर आ रहा है जी। चले आगे बढ़ जाएं। चलो और सवाल देखो, खूब सवाल। और सवाल क्या है? अगर मान लो हम लिखे हैं 5 log e ऑफ 3, क्या 5 ज्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा? 2 कर लो, माइनस 3 log e ऑफ 2, क्लियर है? प्लस 2 log e ऑफ 10 प्लस या माइनस 4 log e ऑफ 3। अरे क्लियर है क्या? क्या बना सकते हैं? सिंपल, क्या log e लिख लेंगे? यहां 3 की जगह कितना हो जाएगा? 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा? 9। यहां कितना? 8 की 9?
8 ना, यहां कितना log e, यहां कितना 100, और यहां कितना 3 त्रिका 9 त्रिक 27 दिया, 81 दिया, 200, 264, 256, 243, कितना होगा 200। हाँ नहीं आया, अरे 3 की पावर 4, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 दिया, 81, 81 दिया, 243। हाँ अच्छा 3 की पावर 4 है, हम 5 कर रहे थे ना, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 दिया, 81, तो लॉग ई और यहां कितना हो जाएगा 81। अरे हो गया, क्या आप सॉल्व कर पाओगे? चलो यहां डिब्बा बना के सॉल्व कर दें, इसका सॉल्यूशन है इधर। तो हम सिंपल लॉग ई लिखें और एक लाइन खींच दें। देखो किसके आगे प्लस है 9 और किसके 100, तो क्या 9 गुणे 100 ऊपर हो जाएगा, और किसके आगे माइनस है 8 और 81, तो 8 इंटू 81 हो जाएगा। क्या 9 9 81 हो जाएगा? क्या 4 से काट सकते हो, 4 दूना 8 और 25 चौक को 100, तो कितना आंसर है 25/18। अब बताओ किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? अरे क्लियर है क्या? यस या नो में जवाब देंगे? क्लैरिटी है भाई साहब? चलें आगे बढ़ जाएं, थोड़ा एक लेवल ऊपर चलें, नोट करो। फिर घड़ी के समय से 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। कोशिश ये करेंगे कि सवाल बोर्ड से लिखकर सॉल्व खुद से करेंगे, बोर्ड से एकदम लाइन बाय लाइन छापेंगे नहीं। छापेंगे क्या? चलो शुरू हो जाओ। हाँ क्या कह रहे हो? 3 log 2 प्लस 4 log 2, हाँ लिख सकते हैं। मैं तो एक कॉमन तरीका लेके चल रहा हूं ना, वो तो डायरेक्टली बात तो वही हो गई ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो समझदारी वाली बात। वो तो सब ऑप्टिमाइजेशन का गेम है, जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करते चले जाओगे, जैसे तुम यहां ऑप्टिमाइज कर पा रहे हो वैसे फिजिक्स भी कर ले जाओगे। बस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, खूब सवाल लगाओ। 20 सवाल लगा रहे हो डेली? क्या मजाक कर रहे हो सर, हम तो 10 सवाल लगा के नहीं आए थे आज घर से, 20 सवाल तो दूर की बात है। और फिर सर नीचे करके शर्मा भी रहे हैं। चलो भैया 40 सेकंड हो गया है, लिख लिया बेटा? पक्का? जल्दी जल्दी करो भाई, डेली 20 सवाल हम ही दे दें, अब मॉड्यूल में हम मार्क करा के देंगे ना। हाँ वो एक्चुअली पहले चैप्टर में मॉड्यूल इस वजह से नहीं छुए हम कि वो बहुत रैंडम है ना, जिस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं उस हिसाब से बहुत रैंडम। अभी बेसिक मैथमेटिक्स में जाएंगे ना, बहुत सारे टॉपिक उसमें दिए ही नहीं है, ये सब एपीजीपी अभी पढ़ोगे, सब कुछ दिया ही नहीं है मॉड्यूल के अंदर, तो वो हम दे देंगे सवाल। अरे ठीक है, अभी आज की पीपीटी में सवाल है ठीक ठाक घर पे करने के लिए, क्लियर? पहले एक राउंड रफ वर्क, सारे सवाल आप यहीं बोल के करा दोगे, और फिर घर जाके साफ सुथरा लगा लोगे, करोगे ना? हाँ लग जाना चाहिए, कुछ सीख के जा रहे हैं। चलें जी, हाँ भाई वही तो कह रहे हैं कि मॉड्यूल में थोड़ा रैंडमनेस है, तुम टॉपिक पढ़ते जाओ और हम मॉड्यूल के सवाल मार्क कराते जाएंगे, वो लगाते जाओ। बस केवल एक बात याद रखो, मॉड्यूल में कुछ सवाल अनवांटेड है, जिनका नीट एग्जाम से कोई खास लेना देना दूर दूर तक नहीं लेना देना है, खास तो बात ही छोड़ दो, तो वो मैं मार्क कर दूंगा, उन सवालों पे बिल्कुल अपना समय खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस केवल एक बात याद रखिए, यूनिट एंड डायमेंशन का सवाल मिले तो उसको मना मना करेंगे? नो सर, खूब लगाइए, खूब लगाइए, जितना लगा सकते हैं उतना लगाइए। यूएनडी से आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, और बेसिक मैथमेटिक्स अच्छा हो गया तो काइनेमेटिक्स अच्छा हो जाएगा। क्लियर है? चलें आगे बढ़े जी, पक्का? हो गया 2 मिनट भाई, लिख लिए? ना तो बोल लो। चल भाई बहुत बढ़िया, थोड़ा एनर्जी के साथ पढ़ेंगे यार, तभी मजा आएगा। चलो अब देखो, अब थोड़ी और लॉग की प्रॉपर्टीज, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। चलो ये देखो, एक बात याद रखो कि अगर लॉग ए ऑफ ए है तो ये किसके बराबर होगा? किसके बराबर?
किसके बराबर? किसके बराबर? और एक बात, लॉग ए के आगे 1 है तो किसके बराबर? क्लैरिटी है? चाहे कॉमन लॉग हो, नेचुरल लॉग हो, कोई सा भी लॉग हो, अगर आगे 1 लग गया तो क्या? 0। क्या भाई साहब? और लॉग ए ऑफ ए किसके बराबर? 1। दो तरह के लॉग हमारे पास हो गए हैं। एक का नाम क्या है? एक का नाम क्या है? और दूसरे का नाम क्या है? अरे है ना जी, एक का नाम नेचुरल और दूसरे का नाम, ठीक है, अब मिड में। तो देखो भैया, दो लॉग है अपने पास, एक कौन सा है? एक कौन सा है? नेचुरल। दूसरा कौन सा है? बहुत घटिया एनर्जी। अरे कम से कम बोलो तो यार, याद तो होगा, कुछ तो प्रैक्टिस में आएगा, कम से कम बोरिंग तो नहीं लगेगा। नेचुरल लॉग एंड, नेचुरल लॉग एंड, नेचुरल से कॉमन में कन्वर्ट करने का एक रास्ता होता है कि अगर कहीं लिखा है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग, क्या लिखा है? नेचुरल लॉग एक्स, इसको क्या हम ऐसे पढ़ सकते हैं? लॉग बेस ई ऑफ एक्स। कोई दिक्कत? ये बराबर होता है 2.303 लॉग बेस 10 ऑफ एक्स। अरे पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा। क्या इसका डिब्बा बंद कर दिया जाए यार? अरे क्लियर है भैया? चलो इसका डिब्बा हम बंद कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसी की एप्लीकेशन पर हम खेलेंगे। ये बताइए, अगर हम आपसे कहें कि लॉग 10 ऑफ 1000 लिखा है, 10 ऑफ क्या लिखा है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? किसके बराबर? क्या इसको मैं लॉग बेस में कितना है? 10, क्या 10 की पावर 3 लिख सकता हूं? 10 की पावर, क्या 3 पहले आ जाएगा? और लॉग 10 ऑफ 10 कितना हो जाएगा? लॉग 10 ऑफ 10, तो ये वैल्यू कितनी? नहीं आया? आया जी? चल भाई, अगर हम लिखे हैं लॉग बेस में √2, लॉग बेस में क्या लिखे? छोड़ो, अभी रुको, अभी रुको, अभी रुको, अभी रुको, अभी रुको, अभी ले जाते हैं, अभी ले जाते हैं, यहां तक भी ले आएंगे, टेंशन मत लो। अगर हम लिखे हैं log 2 और यहां पर लिखे हैं क्या? 16, क्या लिखे हैं? 16, क्या वैल्यू बता सकते हो? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, क्या ये log 2 2 की पावर 4 हो जाएगा? क्या log 2 ऑफ 2 1? क्या सबको क्लियर है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या? आंसर क्या? अरे पल्ले पड़ रहा है। अब सोच, अगर मैं ऐसे लिखूं लॉग बेस में √3 और यहां पे लिखूं 27, क्या लिखूं? 27, तो क्या होगा? क्या होगा? लॉग यहां √3 है, इसको क्या 3 की पावर 3 लिख सकते हो? 3 की पावर 3 लिख सकते हो। और 3 को, अब देखो, अब देखो, अब देखो, यहां √3 है, क्या यहां √3 का स्क्वायर की पावर 3 लिख सकते हो? अरे √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, और पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 दूना, लॉग √3 और √3 कितना हो जाएगा? कितना होगा? तो क्या इसको 6 log √3 ऑफ √3 लिख सकते हैं? क्या 6 आंसर होगा? अरे आया? किसी को नहीं आया तो हाथ उठाओ। क्या नहीं आया? खड़े हो जाओ, खड़े हो, 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 खड़े हो। बोल बेटा, क्या नहीं आया? ये पूरा समझ ही नहीं आया। ये वाला ऊपर वाला आया? ये आया तुझे? ये आया? अच्छा, बहुत बढ़िया, गुड। 1000 लिखा है तो 10 की पावर कितना हो गया? क्या जो पावर होता है वो पहले आ जाता है? तो log 10 ऑफ 10 कितना होगा? log 10 ऑफ 10 कितना होगा? यहां देख क्या लिखा है, जो नंबर बेस में हो, अगर वही नंबर लॉग के साथ लगाओ, पावर नहीं बोलते हैं इसको, बेस और पावर नहीं, लॉग के साथ ये नंबर है और ये बेस है, जब नंबर और बेस दोनों सेम हो जाए तो वैल्यू किसके बराबर? किसके बराबर? किसके बराबर? क्लियर है? गधे वाली बातें करते हो यार तुम लोग। तो यहां 10 था, यहां 1000 था, तो हमको दोनों बराबर बनाना था, तो हमने 10 की पावर क्या लिखा? 3। तो क्या 3 पहले आ जाएगा? कौन सी प्रॉपर्टी से पहले आया? याद है?
अभी जस्ट इसके पहले हम प्रॉपर्टी लिखे थे कि a log b लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है? log b की पावर a। तो जो पहले जो पावर है क्या ऊपर आ सकता है? जो ऊपर पावर है वो पहले आ सकता है? अरे भाई दोनों बराबर है ना, तो हम जरूरत के हिसाब से इसको ये बना लेंगे और इसको ये बना लें। अरे आया, तो यहां 10 की पावर 3, क्या 3 पहले आ गया? log 10 ऑफ 10 कितना हो गया? कितना हो गया? कितना हो गया? तो log 1 हो गया, ये पूरा वैल्यू 1 हो गया, बचा कितना? 3। बाबू ये आया? बस यही नहीं आया है, ये वाला हमको बता दो। चलो तुम दो, यहां 16 लिखा है, 16 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 4। अरे 16 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 नहीं कर पा रहे हो यार, 16 को फैक्टराइज कर लो, 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2, 4 हो गया। तो क्या 4 पहले आ जाएगा? बैठना नहीं है अभी, 4 पहले आ जाएगा। log 2 ऑफ 2 कितना हो जाएगा? बेस वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों सेम है, तो वैल्यू किसके बराबर? किसके बराबर आ रहा है? तो हो गया कितना? 4। अब सोच, यहां बेस में क्या था? √3। क्या था? यहां क्या है? 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, और 3 को क्या √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ताकि यहां भी √3 बन जाए और यहां भी क्या बन जाए। समझ आया? और इसकी पावर कितना है? 3, तो 3 दूना 6, तो क्या 6 पहले आ जाएगा? और फिर log √3 ऑफ √3 कितना? तो वैल्यू कितनी आ गया? आ गया। तो पहली बार हम कुछ और बोले थे क्या? फ्रेंच फ्रेंच बोल रहे हैं, स्पेनिश। गॉड, है देखो, रशियन, रशियन में बहुत इंटरेस्ट है तुमको। बैठ जा। अरे क्लियर है यार, चले आगे बढ़े। इंस्टाग्राम पे रील बहुत ज्यादा देख रहे हो तुम लोग इस समय, हम भी देखें क्या रील? हाँ देखो देखो, ज्ञान निकला है गधेड़े। अबे चले आगे बढ़े, पक्का भाई? यहां तक किसी को कोई समस्या? चलो अब थोड़ा सा एक लेवल अप करें, करें ना। अगर हम कहें कि नेचुरल लॉग 100 की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बतानी है? नेचुरल लॉग 100। क्या 10 की पावर 2 लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? क्या पावर पहले आ जाएगा? पावर पहले आ जाएगा, क्या बचेगा? 2 नेचुरल लॉग 10। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? अच्छा बेस में 10 होता तो क्या 1 लिख देते? क्या यहां बेस में 10 है? ई है ना? अरे है ना? क्या बेस 10 कन्वर्ट कर सकते हो? क्या करोगे? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2.30 log 10 ऑफ 10। अरे आया, अरे आया। 10 ऑफ 10 किसके बराबर? अरे हो गया जी, 2 × 6, 2 × 2 दूना। अरे आया। इसमें किसी कोई डाउट? कोई उठाओ उठाओ उठाओ। अरे क्लियर है? आया तुझे? जबरदस्ती ऐसी? हाँ सर। भाई भाई आया? चलो नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो, और सवाल करें। इसको नोट कर लो और मुझे आंसर बता दो। नेचुरल लॉग ये सब डायरेक्ट रिजल्ट मिलेंगे तुमको। मैं गधा है क्या? 10 की पावर 4 है रे, तो मल्टीप्लाई तो कर। हाँ तो कर, लिख तो। हाँ क्या कह रहा? 9.212। क्या बिना पेन चलाए लग जाएंगे ये सब? कहीं अगर सवाल लगाओ नेचुरल लॉग 100 आ जाए, लॉग 100 आ जाए, लॉग 10 आ जाए, क्या सबकी वैल्यू लिख लोगे? लिख लेंगे ना? यही है पूरा लॉग, बस इतना ही है पूरा लॉग, और कुछ है नहीं लॉग में। लॉग खत्म हुआ, अभी बहुत कुछ है।
एंटी लॉग कुछ नहीं होता यार, वो केमिस्ट्री में पढ़ना है एंटी लॉग। तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री जब आएगी ना, और जब तुमको एंटी लॉग देखने की नौबत पड़ेगी, वैसे पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि एग्जाम में आयनिक इक्विलिब्रियम सिलेबस में है कि नहीं, है ना। आयनिक होगा और वो भी होगा, क्या बोलते हैं, थोड़ा थर्मो में कम पड़ता है, ज्यादा करके तुमको पड़ेगा उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स में। सोचे तो हम शुरुआत में पहले केमिस्ट्री पढ़ा दें, फिर लगा क्या ये लाल पीला मिला के हरा बना देते हैं। लॉजिक होता है, नहीं होता है ना। अगर अभी इनऑर्गेनिक सुधांशु सर पढ़ाएंगे ना, बवाल है भाई वो लड़का, मजा आता है ना। बस खाली फिजिक्स में मजा नहीं आ रहा है। एक ठौरा कहा है नीचे जाके शायद कि सर फिजिक्स में सवाल कम कराते हैं। पता नहीं कौन था, हाँ, बैच 1 बहुत महारथी है। अच्छा एक तो यही है, अरे झुट्ठा फंसा रहे हो उसको यार तुम लोग। चल कोई बात नहीं। देखो, दो चीजें होती हैं, या तो तुम साल भर में 30,000 सवाल लगा लो, या तो तुम 300-400-500 ऐसे कॉन्सेप्ट सीख लो जिससे 3 लाख सवाल भी आ जाए तो भी लग जाए। अब निर्धारित कर लो क्या करना है, कॉन्सेप्ट पर फोकस करो, सवाल की औकात है कि वो ना बने। अरे तो मैं किस लिए हूं यहां पे, उसी को उसकी औकात दिखाने के लिए ना। अब अच्छा अगर ये बताओ सब तुम ही कर लोगे तो मेरे होने का कोई मतलब है। अरे इसका आंसर बताओगे क्या, नोट कर लिए, नोट कर लिए, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो देखो भैया, क्या था, नेचुरल लॉग 10,000 था क्या कि 1,000 था, 10,000। क्या 2.303 लॉग बेस 10 ऑफ 10 की पावर 4 लिख दें, क्या 4 पहले आ जाएगा, 9.21, 4 दूना 8, 4 त्याई 12, एक यहां आ जाएगा, 4 त्याई 12, 4 दूना 1। क्लियर है, पक्का। अच्छा मेरे पास अब इतना पढ़ लिया, थोड़ा फनी मोमेंट आते हैं। लॉग खत्म हो गया है, मेरे पास एक बच्चे ने एक डाउट भेजा, सर 1 में से अगर हम 0.006 माइनस करेंगे तो सर मेरे पास एक तरीका है इसको माइनस करने का। सुनो तो, क्लियर है। फिर उसके बाद कहता है सर एलसीएम ले लो, सुनो तो, 4. लेकिन बात अभी यहां खत्म नहीं होती है, अभी बात यहां खत्म नहीं होती है। ये सॉल्व किया है, उसके बाद नीचे लिखा है, बस बस बस, तोड़ मत दो, तुम्हें ही बैठना है। कुछ शॉर्टकट है क्या। मेरा ना मतलब 10 साढ़े 10 बज रहा था, किशोर सर की बिटिया का 6 मंथ का वो हुआ था, उनका बच्चे का उनका 6 मंथ का था, तो हम लोग पार्टी वार्टी करके खाना वाना खा के आ रहे थे, गाड़ी में मैंने देखा, और दिस इज द टैलेंट। और अभी 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 आज की क्लास में भी ऐसे नमूने में खड़ा कर रहा हूं बीच में से, टेंशन मत लो, अब तैयार हो जाओ, देखो कौन बनेगा वो नमूना। अरे यहां तक कहानी क्लियर है जी, पक्का। अगले टॉपिक पे चल दें, लॉग इतना ही है, इसके अलावा और लॉग में कुछ भी नहीं है। चलो भाई आ जाओ आगे बढ़ते हैं। क्या भाई लॉग 2 लॉग 3 का वैल्यू कोई जरूरत नहीं है यार, कोई जरूरत नहीं है, जहां जरूरत लगेगा वहां हर जगह वैल्यू लिखकर मिलेगा।
लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है? 0. नेचुरल लॉग 2 लिखा है तो 0.693, हाँ 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाता। तुमको कोई डेटा बिना मतलब रटने की जरूरत नहीं। क्लियर है क्या? जितना जरूरत का होगा तुम्हारे वो सब मैं बोर्ड पे लिख दूंगा। अरे क्लैरिटी है? चले आगे बढ़े। चलिए आइए अब बढ़ते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दो चीजें होती हैं, एक एपी और जीपी। नाम सुने होंगे पहले तुम लोग। बहुत ही आसान चीज है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एपी कहता है कि अगर कोई कॉमन डिफरेंस पर नंबर्स हैं, खूब सारे नंबर्स हैं, अगर उनको डायरेक्टली जोड़कर लिखना है तो उनका जोड़ने का तरीका क्या है। जैसे मान लीजिए हम कहे एक नंबर ए है, दूसरा नंबर ए प्लस डी है, तीसरा नंबर ए प्लस 2d है, और चौथा नंबर ए प्लस 3d है, एंड डैश 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 एनवा नंबर ए प्लस n-1d है। अरे नहीं आया? देख पहले में डी है क्या? नहीं है। दूसरे में आया ना, तो एनवे वाले में n-1 होगा ना। अरे आया कि नहीं? अब सोच, इसमें से इसको माइनस करेगा तो क्या मिलेगा? a प्लस डी में से a घटाओगे तो, और a प्लस 2d में से इसको घटाओगे तो, और इसके पड़ोस वाले में से भी d, तो d को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं जी? कॉमन डिफरेंस। d को क्या बोलते हैं? क्लैरिटी है? पक्का भाई? बहुत है, बढ़िया, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। क्या भैया कि अगर आपके पास एक्सप्रेशन मिला है, क्या एक्सप्रेशन मिला है? एक्सप्रेशन मिला है अपने पास a प्लस डी। दूसरा नंबर क्या है? a प्लस डी। तीसरा नंबर क्या है? a प्लस 2d। चौथा नंबर क्या है? a प्लस 3d। एनवा नंबर क्या है? a प्लस n-1d। क्लैरिटी है? सब में कॉमन डिफरेंस कितना होना चाहिए? d। कितना होना चाहिए? क्लियरिटी है? तो इन सब का जो सम होगा Sn। सम क्या होगा? कितने नंबर है टोटल? n की n-1। नंबर कितने हैं? n। नंबर कितने हैं? फाइनल वाले में n-1 आया ना। क्यों? क्योंकि पहले में कोई d है क्या? पहले में d 0 है ना, दूसरे में एक d आया ना, तो nवे में n-1d आएगा ना। अरे क्लियर है? पक्का? खड़े हो जाओ बच्चा, खड़े हो। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। हम कह रहे हैं d का नंबर 7 है, d का नंबर 7d है, तो कौन सा टर्म होगा वो? छठा, सातवां या आठवां? यस, यही कहे थे। ध्यान से सुनिए, आठवां। बात समझ आई? पल्ले पड़ा बराबर? अरे अगर हम कॉमन डिफरेंस x कह रहे हैं तो टर्म जो होगा वो x+1 वाला होगा ना। क्लैरिटी है? क्या इसको लिखने की जरूरत है? अगर 10वां d का डिफरेंस वाला नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है वो टर्म कौन सा होगा? कौन सा? अगर 12वां टर्म है तो डिफरेंस कितना बनेगा? 13। सुनो, 12वां टर्म है, दो चीज है, टर्म और डिफरेंस। टर्म और डिफरेंस, टर्म एंड डिफरेंस। अगर टर्म n है तो डिफरेंस कितना है? अरे क्लियर है? अगर डिफरेंस n है तो टर्म क्या होगा? अरे यार, तभी तो ये दोनों बराबर बनेंगे ना। -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +1। कितनी बेसिक बात है यार ये तो। अरे है ना? बैठ जा, अभी और ऐसे नमूने उठा रहा हूं मैं, टेंशन मत लो। तो Sn क्या होगा? n/2। क्या होगा भैया? कितने नंबर से ये पता चल गया? क्या बना? n/2। पहला टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म प्लस, तो फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म क्या है? a प्लस n-1d। तो क्या बन गया? 2a प्लस n-1d। अरे समझ आया क्या? अरे समझ आया क्या? कोई दिक्कत यहां तक? पक्का? तो क्या आप ये फॉर्मूला याद करोगे या पहली लाइन? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस n/2 फर्स्ट टर्म प्लस। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है जी?
हम कह रहे हैं क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सवाल देखिएगा। चलिए पहले लिख लीजिए तब सवाल पे आता है। लिखिए इसको, लिखिए जल्दी लिखिए। टेस्ट में फुल ले आइएगा ना जी, फिजिक्स में फुल आउट ऑफ। थोड़ा ध्यान से करेंगे तभी आएगा। कहो उसके बाद एक को सवाल बना कि नहीं बनाए थे? पक्का? बढ़िया, लगाए रहो लगाए रहो, जितना लग जाए उतना पकड़े रहो। जो बच जाएगा वो सैटरडे को डाउट में बता देंगे। मैथ्स वाला जितना है बता रहा हूं करते जाना, ठीक है? सबके लिए यही है कि भैया फ्राइडे को 3 बजे से या 4 बजे से रखेंगे, 4 बजे से रखेंगे। सब अपना नाश्ता वास्ता करके खाना वाना खा के सेटल हो जाना। दोनों बैचेस को यहीं बिठा लेंगे। जिनको लग रहा है कि उनके 1 से लेकर 69 सवाल के बीच में कुछ डाउट फंसा है, या जिनको लग रहा है कि उनका कुछ लॉजिकल ऊपर नीचे हो रहा है, तो चुपचाप क्लास के अंदर बैठ जाना, सारे सवाल कर लेना और घर चले जाना, एंजॉय करना। अगले दिन फुल आउट ऑफ फुल आ जाएगा। समझ रहे हो ना? बस इतना ही है। बस ये जान लो कि उसमें से एक भी सवाल कॉमन नहीं होगा। क्लियर है ना? ये नहीं कि आपने 69 सवाल लगाए हैं तो पेपर में से उसमें से कुछ एक आध 2 4 सवाल 5 सवाल आपको रिपीट दिख जाए। एक भी सवाल रिपीटेड नहीं दिखेगा। हाँ, कॉन्सेप्ट कहां बदल जाएगा भैया? अरे चलें आगे बढ़े। हो गया जी? नोट हुआ? नोट हुआ? नहीं हुआ? हो गया? नोट हो गया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आओ 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 आओ, आगे बढ़ रहे भाई? हाँ ना तो बोल दिया करो। हाँ, थोड़ा एक साथ हुकारी भरा करो। कहते ना, जब हम लोग बचपन में थे तो कहानी सुनाया जाता था, तो कहते थे जब तक हाँ हाँ बोलते जाओगे तभी तक सुनाएंगे, उसके बाद नहीं सुनाएंगे। तो समझ लो कहानी चल रहा है, खिस्सा किस्सा। अरे क्लियर है? आगे बढ़े। चलो ये बताओ, अगर हम लिखे हैं 1 + 2 + 3 + ... क्या लिखे हैं? 50। इन सब का सम करना है। इन सब का क्या करना है? सम। कॉमन डिफरेंस कितने का है? कॉमन डिफरेंस कितने का है? क्या लिखने की जरूरत है? ये बस ये पता चलना चाहिए कि ये एपी है कि नहीं है। क्या कॉमन डिफरेंस बन रहा है? 1 और 2 के बीच में भी 1 का, 3 और 2 के बीच में भी 1 का, सब में 1 1 का डिफरेंस है ना? अरे है कि नहीं है? तो जब एसएन लिखिएगा तो कितना टर्म है टोटल? कितने हैं? 50 डिवाइडेड बाई 2। और इधर कितना? पहला कितना है? 1। आखिरी कितना है? अरे है कि नहीं है? क्या बना? 25 × 51। अरे नहीं आया। क्या 2 से ये 25 हो जाएगा? और 5 1 50, 1 51। तो 25 से कम है 25, 25 बचे 125, 26 27, कितना आ गया? अरे 1275। क्लैरिटी है? अरे क्लियर है यार? पक्का? चलो बहुत बढ़िया, अगला सवाल देखो। हाँ, क्या चीज? हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया डाउट है। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ बोलो। यहां n-1 हम फॉर्मूला नहीं लगाए बेटा, हम ये फॉर्मूला इससे बनाए हैं। पहली लाइन क्या लिखे? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। और पहले क्या है? n/2। तो 1 से लेके 50 के बीच में कितने नंबर हो गए? 50 हो गए ना? तो 50/2। पहला टर्म क्या है? a। अपने सवाल में पहला टर्म क्या है? 1। आखिरी टर्म क्या है? 50। समझ आया? अगर हम फॉर्मूला लगाते ना तो यहां 2 लिखते। अरे क्लैरिटी है? तो 49 और 2 कितना हो जाता? 51। अरे क्लियर है जी? बहुत बढ़िया, बैठ जाए ऐसे। इसी वजह से ना, ये क्या होता है, ये हमारा एक थॉट प्रोसेस है, डेवलप्ड है, जो ऐसे डेवलप्ड है कि हमको फॉर्मूला मिलेगा और हम सवाल लगाएंगे। अरे क्लैरिटी है क्या? फॉर्मूले डिपेंडेंसी को थोड़ा कम करना है, करेंगे ना? अरे आना तो बोलो। अरे क्लियर है जी? एक और सीरीज लिख दें? हाँ लिखें। सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स इन बिटवीन 1 to 50।
समझ नहीं आया सवाल? समझ आया? क्या जोड़ना है? ऑड नंबर। क्या क्या होता है ऑड नंबर? खड़े रहो, ऑड नंबर बताओ। 1 नहीं है? कौन लिखेगा फिर? 1 से लेकर 50 में 1 ऑड नहीं है ना? तो बोलो 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 16 भी है। चलो बैठ। हाँ अच्छा 5 छूट गया, कोई बात नहीं, तुम तो लिख ही लोगे ना। कर लिख, सीरीज बना भाई। 1 + 3 + 5 खुद। अरे यार क्या चूजों वाली चीज है यार ये तो। कितना आ रहा है? 625। 625। अरे क्लियर है। हाँ पेन चलाओ, आगे बढ़ो। अगला ऑड नंबर क्या होगा 1 के बाद? 3। लिख, तो सोच क्या रही है? सही। 1 + 3 + 5 लिखती चली जाना। प्लस लगा, 1 + 5 लिखे जा रही है। ये सवाल का मतलब नहीं समझ आया तुझे? सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 50। तो पहला नंबर यहां लिख, फ्रेश लाइन पे लिख। 1 + 3 + 5 + 7 + डैश 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 डॉट 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 लगा के 50 लिखना पूरा। खच्चरों वाली अप्रोच यार। 625। 620। मैं लगाऊं क्या? देख, 1 + 2 + तो तुम लोग कहा सो रहे हो क्या? अच्छा अभी लगा ही रहे हो क्या? लगा लो, लगा लो, लगा लो, लगा लो, लगा लो। 625 आ गया? 625 आया? देख, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स इन बिटवीन 1 to 10। हम करें तो थोड़ा साथ तो दो यार। दोगे जी? चलो क्या लिखेंगे? 1 + 3 + 5 प्लस लास्ट में 50 की 49। 49 ना? टोटल कितने टर्म्स हुए? 25 ना? 1 से लेके 10 के बीच में क्या 5 ऑड नंबर्स हैं? 1, 3, 5, 7, 9। तो 1 से लेके 20 में 10 होंगे। 1 से लेके 30 में 15। 1 से लेकर 40 में, अरे क्लियर है, 1 से लेके 50 में। तो कितने नंबर ऑफ टर्म हुए? कितने नंबर ऑफ टर्म? तो एस एन लिखिएगा जी। अरे लिखेंगे भाई। तो एन की जगह कितना? सब नहीं बोल रहे हो। एन की जगह डिवाइडेड बाई पहला टर्म क्या है? आखिरी टर्म क्या है? अरे यार आया भाई। तो क्या 25 × 50/50/2, क्या ये 25 हो जाएगा? 25 25 है हमें। अरे आ गया जी। अरे नहीं आया। अरे भाई भजन सुन रहे हो क्या? तो रिस्पॉन्ड करो ढंग से। चले आगे बढ़े। अरे आगे बढ़े भैया। चलिए चलिए चलिए, लिख लिए हैं इसको? ये वाला लिख लिए हैं? हाँ ये तो हम लिखवाए थे। चलिए चलो मित्र, चलो आओ आओ कुछ और तूफानी करते हैं। अब देखो, कुछ रिजल्ट्स मैं लिख रहा हूं जिनको याद करना है। क्लियर कर लेंगे? अच्छा ऐसे में लिखा होता 1 से लेके 100 के बीच में। हाँ बोल, खड़े हो जा बेटा। हाँ 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 हाँ। क्या चीज? 1 से लेके 50 के बीच, 1 से लेके 500 के बीच में तो नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने पड़ेंगे। तो यूनिटरी मेथड से नंबर ऑफ टर्म्स काउंट हो जाएंगे। जैसे मान लो अगर हमको दिया होता 1 से लेके 500 के बीच में निकालना है ऑड नंबर। क्लियर है? तो 1 से लेके 10 के बीच में कितने हैं? कितने हैं? 1 से लेके 100 के बीच में कितने होंगे? अरे होंगे ना? 1 से लेके 200 के बीच में। अरे तुम सोचो ना, हर एक नंबर छोड़ रहे हो ना, हर एक नंबर का गैप छोड़ रहे हो ना, मतलब 2 में से एक ही चुन रहे हो ना। अरे चुन रहे हो ना, तो क्या 500 में से 250 नहीं हो जाएगा? अरे निकला? नहीं आया? आया ना? हाँ बैठ जा। इतना कठिन आएगा ही नहीं अपने पास।
ये पूरा एपी जीपी पढ़ने का बस एकमात्र कारण है, एक ही एप्लीकेशन है जो आएगी, और ये थोड़ा बहुत सस्ता वस्ता आता है जब तुम पढ़ोगे ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ोगे? ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो उसका क्या तरीका है पता है? उसमें क्या होगा, फोर्स निकालने के लिए दे देगा। क्या निकालने के लिए? फोर्स। एक जगह 1 न्यूटन बन रहा होगा, दूसरे पे 2 न्यूटन, तीसरे से 3 न्यूटन, चौथे से 5 न्यूटन, ऐसे कह देगा 10 चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए हैं। कितने? 10। कितने पार्टिकल्स? 10। तो अगर 1 2 3 4 10 बना, क्या जोड़ लोगे? अरे जोड़ लेंगे भाई। और अगर 1 या 2 4 6 8 10 बना, तब भी जोड़ लेंगे। ऑड बने, इवन बने, लेकिन क्या एक एपी बनना चाहिए। एपी की पहचान कैसे होगी? कैसे होगा? क्या 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस कॉमन आना चाहिए। अरे आएगा ना यार, बहुत सिंपल है। चलो आओ और देखो, और देखो बेटा, और देखो। एक बात याद रखना, कुछ रिजल्ट्स जो याद रखने, वो क्या है कि अगर सिंपल ऐड हो रहा है 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n, अरे ऐड हो रहा है, तो इसमें हमको तो कोई दिक्कत नहीं है कि हम क्या लिखेंगे, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं? n। कितने हैं? कितने हैं? पक्का ना? अच्छा क्या बनाएगा ये? अगले वाले में क्या पहला टर्म है 1, दूसरा टर्म है कितना? n, तो n + 1 लिख लें। तो याद रखेंगे ये क्या हो जाएगा। इसको लिखने का तरीका है सिंपल, याद रख सकते हैं इसको, n × n + 1/2, n × n + 1/2। क्लियर है? और जैसे हमसे सिंपल कह दिया कि 1 से लेके 40 के बीच में सारे नंबर का सम निकालो, तो मैं अच्छा बच्चा हूं तो मैं डायरेक्टली करूंगा 40 × 41 / 2। नहीं आया। अगर 1 से लेके 30 निकालना है तो 30 + 31 / नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है ना? हाँ, तो थोड़ा बोल बोल के रखा करो, तो मुझे पता चलेगा कि जो मैं कह रहा हूं वो तुम्हारे तक पहुंच रहा है। क्या यहां तक कहानी क्लियर है? अच्छा एक रिजल्ट और, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + डॉट 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 n का स्क्वायर, अगर इस तरह के फॉर्मेशन की सीरीज बनती है तो इसका जो सम होता है वो होता है n × n + 1, और इसमें एक नंबर और ऐड हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है 2n + 1 / 6 डिवाइडेड बाई थोड़ा तेज बोलो यार। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो अगर 1 से लेके सिंपल n है तो फॉर्मूला क्या रहेगा? n × n + 1/2। अगर 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + n स्क्वायर होगा तो n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाई, एक बार फिर से बोलना तो, अरे क्लियर है क्या? चलो मेरे साथ दोहराएंगे, एक एक नंबर आराम से बोलेंगे। क्या लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर डिवाइडेड बाई। अरे क्लियर है क्या? क्या ये स्क्वायर वाले का होगा? एक बार फिर से बोलना तो, डिवाइडेड बाई। अरे आया, याद रहेगा। चल एक और करते हैं, 1³ + 2³ + 3³ + डॉट 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 n³। अरे क्लियर है क्या? तो इसमें पता है क्या होता है? कुछ नहीं, पहले वाले का स्क्वायर कर दो बस, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। ये 3 याद कर लेना, याद हो जाएगा। कितना तेज मुंह फाड़ रहा है, जैसे पूरा समुद्री पिएगा आप तो। ले आओ भैया, मैं जो समुद्र मंथन से विष निकला है वो सब मैं अकेले पीऊंगा, अब मैं बनूंगा भोलेनाथ। अरे क्लियर है? सिंपल सोचो, सिंपल सोचो, अगर 1 से लेकर n तक के नंबर ऐड हो रहे हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा? n × n + 1/, n × n + 1/। अच्छा स्क्वायर का सम हो रहा है तो n × n + 1 × 2n + डिवाइडेड बाई। क्लियर है क्या? अगर क्यूब ऐड हो रहा हो तो n × n + 1/2 का होल। 4 वाला मत पूछ लेना, इतने की मैक्सिमम जरूरत है। अरे क्लैरिटी है ना? फिर 4 वाला जो था सब बाइनोमियल और सीक्वेंस एंड सीरीज के कॉम्बिनेशन से निकलता है, अपने को उसका कोई मतलब नहीं, इतने की भी जरूरत बहुत रेयरली पड़ेगी। अरे चले आगे बढ़े। अच्छा मान लो अगर हम तुमसे कहे, हाँ भैया पीछे कर लिखना है, हाँ बोलो। हाँ हाँ, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये एपी और बाइनोमियल की कंबाइंड सीरीज है, इसी वजह से हम कहें ये सीरीज याद कर लेना।
ये एपी की सीरीज नहीं है। अरे समझे ना? अरे क्लियर है? पक्का? अरे भाई कॉमन डिफरेंस आ रहा होता तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के ना कर देते यार। तो इतना करने की हमको कोई जरूरत पड़ती क्या? नहीं। अरे क्लैरिटी है? क्या याद कर लोगे ये सीरीज? अरे कर लेंगे जी, पक्का। स्क्वायर वाले में क्या होगा? n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई क्या इस वाले में स्क्वायर हो गया? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब समझो, अगर हम लिखे हैं सिंपल, वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, और ये हम किए हैं डॉट 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 10 के स्क्वायर तक, आंसर बता सकते हो? जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस कितना होगा? कर कर कर, पेन चला, पेन चला, पेन पे भरोसा रख। बहुत बढ़िया, गुड। कितना बना? 200, 230, 220? नहीं यार, पागल हो क्या? 10 दाम में 100, 9 9 9 81, 181 तो ऐसे हो गया 18 64। हाँ 380, हाँ 385 क्या बनेगा? पहला 10, दूसरा n इंटू एन प्लस वन, तो दूसरा क्या हो गया? 11, तीसरा 21 डिवाइडेड बाई, अरे आया जी? नहीं आया? आया? अरे फॉर्मूला अभी तो याद किए हो भाई। n इंटू एन प्लस वन इंटू डिवाइडेड बाई 6। मछली मंडी बना लियो तुम लोग, अब ढंग से आंसर नहीं कर रहे हो। शुरुआत में बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे थे, आते आते थक जाते हो क्या? थकना मना है भाई, 6 घंटे का तो रिदम बना के बैठो। अरे बैठेंगे? चलो तो n क्या हो गया? 10, n प्लस वन, n प्लस वन, 2n+1 क्या कटेगा? 2 से 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 3 साते 21, 77 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 साते 35, 5 साते 35, 36 37 38, 385। अरे क्लियर है? ऐसे 1 से लेके 15 तक दे दे, 1 से लेके 20 तक दे दे, कर पाओगे यार? फॉर्मूले में वैल्यू रख पाओगे? चले आगे बढ़ जाए। ये कहानी थी पूरी हमारी एपी की। किसकी कहानी थी? किसकी भाई? अब अगला है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या भैया? एपी लिख लिया है सब? एपी में कुछ छूटा तो नहीं है? देख लो देख लो देखो, ये सब किया है ना? अरे यार ये लिखा है ना? लिखवाया तो हूं मैं, रुक के ये सब। चलो ये सीरीज लिख ली है कि नहीं? लिख ली है? नहीं तो बोर्ड से छापोगे क्या अभी भी? खुद से लिखो, जिसे नहीं लिख रखी है लिख। अरे तू तो भाई ऐसे सिलेक्शन कहां होगा तेरा यार? क्या कर रहा तू? ये नोट्स कहां है तेरी? घर जाके फिर नोट्स बनाएगा? कहां बनाए हुए हैं? कहां बना लेंगे? अभी तक बनाए एक को चैप्टर का? जितना पढ़ाए उतना बनाए हो? कल चाहिए? कल नहीं लेके आए तो क्लास में बैठाऊंगा नहीं, जान लेना। हाँ ठीक, चलो सबका समय आता है। चलो क्या आप बात कर रहे हैं किसका? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। किसका भैया? चलो सब सीधे हो जाओ, जाग जाओ फटाक से, थोड़ा टफ है, थोड़ा टिपिकल है, ध्यान से सुनेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पहला नंबर होगा ए, पहला नंबर, पहला नंबर, दूसरा नंबर ए आर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर ए आर स्क्वायर, चौथा नंबर ए आर क्यूब, ऐसे एनवा नंबर क्या होगा? n-1। नहीं आया? पहले टर्म में आर की पावर कितना है? 0। अरे यार, अबे देख भाई, पहले वाले टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए आर की पावर 0। किसी भी टर्म की पावर 0 तो वैल्यू, वैल्यू क्लियर है? अरे क्लियर है भैया? चलिए बहुत बढ़िया। अगर मेरा तीसरा टर्म है तो पावर कितना है? तीसरे टर्म पे पावर कितना है? कितना है? कितना है? कितना है? चौथे टर्म पे कितना होगा? 10वें टर्म पे, 10वें टर्म पे खड़े हो जाओ। पावर 20 है तो टर्म कौन सा होगा? गुड। पावर 20 है तो टर्म 30 हो जाएगा।
पावर 20 है तो टर्म 19, 20, 21। पहली बार सही बोला था ये, लेकिन फिर जैसे बोला 21, अच्छा खत्म। ऐसे ही सवाल पूछेगा नीट का, हर सवाल ऐसे ही चैलेंज करेगा। अच्छा बेटा ज्यादा काबिल बन रहे हो, बैठ जा। अरे भाई पावर टर्म से एक कम है ना, तो अगर हम कह रहे हैं पावर 15 है तो टर्म, पावर 15 है तो टर्म, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा जब जीपी की बात करते हैं तो कॉमन रेशियो आता है, क्या आता है? एपी में क्या आता है? कॉमन। और जीपी में कॉमन। ए आर बाई ए करोगे तो क्या बनेगा? और ए आर स्क्वायर बाई ए आर क्यूब बाई ए आर स्क्वायर, सब में आर बन रहा है, पक्का भैया। तो इनको जोड़ने का तरीका क्या होता है वो देखिएगा, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब एंड डैश 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 ए आर की पावर एन माइनस 1। इसको जब आप जोड़िएगा तो इसके एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। अरे समझे कि नहीं? आर क्या है? आर क्या है? कॉमन रेशियो। आर क्या है भैया? कॉमन रेशियो। क्लियर है? अरे क्लियर है, पक्का भाई। चलो देखो, अब हम यहां पे तुम्हारे सामने एक सवाल रख रहे हैं, पहले इसका डिब्बा बना दें। ऐसे हम लोग ऑनलाइन में पढ़ाते थे तो ऐसे बोर्ड दिखना चाहिए था, मैं सोचा एक अच्छी बात है ये बोर्ड प्रेजेंटेशन, नहीं? तो मैं सोचा लेट्स डू इन ऑफलाइन ऑल्सो। यहां तक कहानी क्लियर है यार? अरे इसमें कोई डाउट है क्या? ये फॉर्मूला समझ आया है? आर क्या है? आर क्या है? चलो हम एक नंबर लिखे हैं, एक नंबर लिखा है कितना? एक। दूसरा नंबर लिखा है 2, तीसरा नंबर लिखा है 4, चौथा नंबर लिखा है 8 एंड सो ऑन। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है, पक्का। और ये जा रहा है अपने पास कितना? 2, 4, रेशियो सबका कितना आ रहा है? 2 आ रहा है ना? 2 आ रहा है ना? हाँ सबका रेशियो आ रहा है। इसके आगे कितना हो जाएगा? 16। चलो आओ आओ आओ, यहां हम लिख दिए 16, यहां लिख देंगे क्या? 32, यहां लिख देंगे कितना? लिख देंगे 64। अरे लिख देंगे ना? अरे लिख देंगे भैया। यहाँ 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 32 दूना, अरे क्लियर है? 64 दूना 128, 128 दूना 200, 256 दूना 500, 500। चलो अब तुमसे सवाल पूछें तो डायरेक्टली हम 512 यहां लिख दिए। अरे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? हम कह रहे हैं सबका सम बताओ। सबका क्या बताना है? सब। मेरे साथ लगाओ पहला सवाल। क्या रेशियो निकाल सकते हो? रेशियो क्या होगा? रेशियो क्या होगा? रेशियो क्या होगा? अच्छा कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालोगे? 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 यहां देखो, अरे सुनो यार, सुनो सुनो सुनो। यहां यहां आर की पावर कितना है? आर की पावर, यहां आर की पावर, ए तो अपना 1 हो गया ना। आर की पावर, 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 यहां 512 लिखा है ना, कितने बार आएगा? 2 की पावर कितनी बार में आएगा? 512, 9 बार में। कितनी बार में? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 दूना 128 दूना 200। अब सोचो कि कैसे निकालेंगे, तो सिंपल 512 का फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं। अरे क्लियर है? तो कितना बना? 2 की पावर 9, 2 की पावर, टर्म कितने होंगे? कितने? पावर और टर्म क्लियर हो गया ना? पावर जितना होगा क्या टर्म उसमें एक ज्यादा होगा? नहीं आया? क्लियर है यार? अरे हाँ ना तो बोलो।
चले आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़े। ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू कितना है? अरे क्लैरिटी है भाई। तो एस एन क्या लिखोगे? ए की जगह क्या? 1, 1 माइनस 2 की पावर, 2 की पावर 10, 2 की पावर अपॉन नीचे 1 माइनस 2, 1 माइनस, ये कितना बना? कितना बना? कितना बना? 2 की पावर 10। अरे 2 की पावर 9 तो 512 है। 512 दूना 1000, 1000। तो क्या मैं इसको 1 माइनस 1024 लिख सकता हूं? और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 की माइनस 1, क्या 1023 आंसर आ जाएगा? दिस इज द सॉल्यूशन। अरे नहीं आया, अरे आया भाई। ये हमारे पास क्या बन गया? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लेकिन मुद्दे वाली बात यह है कि इस तरह का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको यूज में बहुत रेयर है दिख जाए। जो दिखेगा वो दिखेगा इनफाइनाइट सीरीज। क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? अब जैसे समझो, इसको इसको नोट करो तो फिर मैं बताऊं आगे। नोट करो, चलो 1 मिनट का समय है, फटाक से करो। हाँ भाई, क्या जी? हाँ 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 हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ तभी तो ये 1023 हुआ है। एक में से 1024 घटाएंगे तो माइनस 1023 आएगा ना, माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। बुझे ना? कोई डाउट तो नहीं लग रहा है? कुछ घर मत लेके जाना, सब पूछ लेना, खाली कर दो एकदम से। कोई डाउट अभी तक किसी को? प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट। क्या ये रिजल्ट याद कर लोगे? अरे कर लोगे? नोट हो गया? नोट हो गया? नहीं, कर 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 कर, कर। जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी पेन चला। सब अच्छी नोट्स बनाओ यार प्लीज। हाँ, क्या चीज? होगा होगा, वो तो रेशियो है, वो तो प्लस माइनस सब बनेगा, रुको तो। आंसर, आंसर कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए। वैसे नेगेटिव कैसे ही आएगा? पहला ही टर्म सबसे बड़ा टर्म है ना, बात समझ रहे हो? उसके बाद जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, तो लास्ट टर्म अगर जुड़ेगा, नेट वैल्यू, और जुड़ेगा ही क्योंकि पहला टर्म पॉजिटिव है तो आखिरी टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, तो आंसर पॉजिटिव बनेगा ही बनेगा। अरे चलें आगे बढ़ें। इसी सवाल को मैं थोड़ा सा बदल सकता हूं, बदल के दिखाऊं? नोट हो गया? नोट हो गया? नोट हो गया? झूठ बोल रहे हो यार। अच्छा याद हो रहा है, कुछ रिटेन हो रहा है? फॉर्मूला याद हो गया? चलो बोलो क्या था एसएन का फॉर्मूला? अपॉन 1 माइनस, एक बार फिर से एक एक शब्द बोलेंगे। एसएन इक्वल्स टू, क्लियर है? एक बार फिर से। अपॉन 1 माइनस, क्लियर है? एक राउंड और लिख लें? चलो फाइनल राउंड लिखते हैं, बोलो तो एस एन इक्वल्स टू ए 1 माइनस आर की पावर अपॉन 1 माइनस, क्लियर है क्या? अच्छा सोचो, पिछला सवाल था, इसी पिछले सवाल में मैं ऐसे लिखूं 1 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 8। अरे क्लैरिटी है यार, क्लियर है? क्लियर है? एंड सो ऑन, ये चलता चला जा रहा है कहां तक? कहां तक जा रहा है भैया? 512, 512। अब हम कह रहे हैं इसका आंसर बताओ। अब ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। आर की वैल्यू कितनी आएगी? आर की वैल्यू, आर की वैल्यू, आर की वैल्यू, क्लियर है क्या? -2/1 करोगे तो क्या बनेगा? 4/-2 करोगे तो 8/4 करोगे तो -2 का रेशियो आ रहा है यार। क्या आर की वैल्यू हम -2 लिख देंगे भाई? किसी को कोई दिक्कत? क्या फॉर्मूला अपने को क्लियर है? 512 को हम क्या समझ रहे हैं? 2 की पावर, 2 की पावर, 2 की पावर, टोटल कितने टर्म है? कितने टर्म है? कितने टर्म है? क्या सॉल्व कर सकते हो? चले भाई कर दें। एक ही जगह क्या लिखेंगे? एक ही जगह, एक ही जगह 1 माइनस आर की जगह, आर की जगह, आर की जगह, आर की जगह। अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू
डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 माइनस, तो क्या हो जाएगा? क्लियर है क्या? क्या वैल्यू निकाल सकते हो? क्या बनेगा? सोचो सोचो सोचो, क्या बना क्या बना क्या बना? ये तो माइनस ही रहेगा, 2 की पावर 10 है ना। कितना बना? 10224 डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे? क्या माइनस आ गया? बन गया नेगेटिव आंसर। अरे क्लियर है क्या? चले आगे बढ़े, अरे जोड़े, चलने भाई। समझ आंसर कितना बनेगा? हाँ, -341। 3 त्रिक का 9, 3 चौक को 12, 3 एक का में 3, क्या 341 आ गया माइनस में? अरे आया, समझ आ रहा है कि नहीं? आ रहा है भाई? चलो एक और बात, इंपॉर्टेंट बात, और अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सोचो। अच्छा इसको लिख लोगे? लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, फिर थोड़ी और इंपॉर्टेंट बातें करें। नींद आ रहा है किसको भैया? माहौल है थोड़ा गर्मी उर्मी ज्यादा है, उबासी उबासी आ सकती है, बट कोशिश करिए कि सोए ना, क्योंकि कोशिश करेंगे तभी तो कुछ फल मिलेगा ना जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम की बात करनी है इसके रिगार्डिंग, तो वही समझना है, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी के सवाल सबसे ज्यादा आएंगे। चले बढ़े, अरे नोट हो गया इधर भाई, जल्दी लिखो। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, माइनस, गलत लिख रहे हैं। अच्छा चलो खड़े हो जाओ तुम, खड़े हो खड़े हो खड़े हो, सिखाते हैं भाई सिखाते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। -2 का स्क्वायर क्या होगा? +4 की -4, +4 होगा। -2 का क्यूब क्या होगा? -8, और -2 की पावर 4 होगा तो क्या होगा? +16 की -16, +16 ना। अगर पावर इवन है, समझ गए ना? अरे किसी को ये तो नहीं लग रहा है कि ये वाला माइनस बाहर आ जाना चाहिए था? पावर कितना है? 10। क्या -1 की पावर 10 तो +1 होगा ना? अगर ये 9 होता तो माइनस बाहर आ जाता, और फिर माइनस माइनस मिलके प्लस, तो क्या फिर आंसर पॉजिटिव आ जाता? अरे जाने की नहीं, आगे बढ़े। सोचो एक बार फिर से, बिना इसको देखे फॉर्मूला बोलना, SN इक्वल्स टू क्या है? 1 माइनस कुछ याद हो रहा है फॉर्मूला? याद हो रहा है? लास्ट में पूरा एकदम कंक्लूड करके जाएंगे। अरे क्लियर है ना? चलो भाई, अच्छा ये बताओ, अगर हम कहें कि आर की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए, आर की वैल्यू 1 से, सुन रहे हो बात हम क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? आर की वैल्यू अगर 1 से छोटी हो जाए, मान लीजिए 1/2 हो गया, या मान लीजिए एक छोटी में थोड़ा बड़ा छोटा ले लेते हैं, जैसे 0.9, 0.9 का स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा? 0.81, 8.1, 0.81, कौन बड़ा है? 0.9 की 0.81? 0. मतलब 1 से छोटी वैल्यू है, अगर आप उसका पावर बढ़ाओगे तो वैल्यू वैल्यू घटेगी ना। अब सोचिए, अगर मान लीजिए हम 1/2 लिखे हैं, इसका स्क्वायर किए हैं तो क्या हो गया? 1/1, अच्छा बहुत बढ़िया। 1/2 का अगर क्यूब किए हैं तो 1/, अब ये बताओ, क्या 1/2 1/8 से ज्यादा छोटा हो गया एज कंपेयर टू 1/4? अरे क्लियर है? यहां सबसे बड़ा कौन है? स्क्वायर किया तो 1/4 और छोटा हुआ, क्यूब किए तो
अच्छा क्लियर है, बात समझ आ रही है सबको भैया? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? पक्का भाई? चलो मुद्दे वाली बात करते हैं। अगर मान लो हम कहे कि मेरा आर 1 से छोटा है और आर की पावर इनफाइनाइट है। आर की पावर क्या है? क्या मैं इसको शून्य लिख सकता हूं? 1/2 का पावर 2 था तो क्या हुआ? 1/2 का पावर 3 हुआ तो क्या हो गया? 1/2 का पावर 4 हुआ तो कितना हुआ? क्या हर बार ये छोटा होता चला जा रहा है? अरे क्लियर है ना? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अगर हम इसी को कह दें 1/2 की पावर इनफाइनाइट हो गया, क्या जीरो लिख सकते हैं? टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। 0.0000001 आया, क्या मतलब है इसका? कितना? जीरो। कितना भाई साहब? क्लैरिटी है ये बात? सोचो तो, अगर मेरा आर 1 से, आर का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है, सिंबल उसके साइन कन्वेंशन, रेशियो के साइन पे मत जाना, बस रेशियो के किस पे जाओगे? मैग्नेट। जैसे -1/2 लिखा है या +1/2 लिखा है, हम दोनों को क्या मानेंगे? 1/2। रेशियो में क्या मानेंगे? 1/2। अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? पक्का भाई साहब? मैग्नीट्यूड देखो बस आर का, अगर वो 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, अरे बात समझ आ रही है? और n की वैल्यू इनफाइनाइट है। n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू कितनी है? क्या ये सबको क्लियर है कि r की पावर n कितना हो जाएगा? r की पावर n कितना? नहीं आया, नहीं आया, झूठ बोल रहे हो भाई साहब? पक्का भाई? नीट की कसम है? अच्छा लगा। तो क्या Sn इक्वल्स टू a/1 - r हो जाएगा? अरे r की पावर n कितना हो गया? r की पावर n, a इंटू 1 क्या a हो जाएगा? क्या a/1 - r हो गया? क्लियर है? लेकिन बस कंडीशन क्या है कि r 1 से छोटा होना और n इनफाइनाइट होना। n इनफाइनाइट का मतलब समझ रहे हैं? कितने टर्म्स है? कितने टर्म्स है? अरे क्लियर है यार? पक्का भाई? अब सोचो, क्या ये याद रह जाएगा? याद रह जाएगा? चल बहुत अच्छा। देखो, अगर हम ऐसे लिखें 1 - 1/2 + 1/4 - 1/8, अरे क्लियर है? एंड सो ऑन। कहां तक भैया? इनफाइनाइट तक। कहां तक भैया? क्या इसका आंसर बता सकते हो? अरे बता सकते हो? आर की वैल्यू कितनी है? -1/, क्या मैग्नीट्यूड उसका 1 से छोटा है? अरे है कि नहीं है? क्या डायरेक्टली हम एस इनफाइ मतलब सम, जो टोटल सम बनाएंगे इनफाइनाइट सीरीज का, वो क्या बना देंगे? ए की वैल्यू कितनी है? 1। ए की वैल्यू, ए की वैल्यू 1/1 - r ना? r की जगह क्या? -1/, अरे क्लियर है? नहीं आया, नहीं आया। तो क्या बनेगा? क्या 3/2 बन जाएगा? 2/3 बन जाएगा? क्या बनेगा? 2/, अरे दो एक कम है, दो ना, माइनस माइनस मिलके प्लस, माइनस माइनस मिलके। नहीं आया भाई साहब? अरे नहीं आया जी? पक्का भाई? चल बहुत बढ़िया, आजा आजा आजा। एक और बात देख, अगर यही लिखा है 1 + 1/2 + 1/4 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, कितना आंसर? कितना आंसर? कितना आंसर? कैसे करेंगे भाई? ए का वैल्यू क्या 1 है? कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो क्या 1/2 है? कॉमन रेशियो कितना है? कितना है? क्या 1 - 1/2 कर देंगे? क्या आंसर 2 हो जाएगा? नहीं आया? बराबर समझ आ रहा है? पल्ले पड़ रहा है? रुक 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 रुक। अच्छा रहने दे। अरे रुको यार, रुको यार, अभी एक और बहुत अच्छी बात सिखा के भेजूंगा यार, तो खुश करके भेजूंगा, टेंशन मतलब। थोड़ा जाने दो, टाइम जाने दो, कोई बात नहीं यार, 15 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा, यही तो होगा। नहीं सर, ये चल नहीं पाएगा। क्या ये सवाल कर लोगे? अभी तो किया है यार। 1 - 1/2 + 1/4 कितना आया है? 2/3। 2/, अगर सब प्लस होता तो, सब प्लस होता तो सोच, ये सवाल देख क्या ये कर पाएगा?
देख बिना पेन चलाए आंसर करना, हम कर चुके हैं इसको। क्या सब में से आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे? क्या 1/1 मतलब 1, 1 प्लस 1/, प्लस 1/, प्लस डॉट 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 कहां तक? इनफाइनाइट। 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस डॉट 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 1/इनफाइनाइट। कितना? कितना आंसर? कितना आंसर? कितना आंसर? क्लियर है क्या? क्या मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकता हूं? 2gmm अपॉन, अरे आया क्या? देख ग्रेविटेशन का सवाल है ये। अरे समझ आया? पक्का? अब देखो, सुनो, अब ध्यान से देखो, ये कुछ सवाल हैं किसके? एपी और जीपी के। मैं नंबर मार्क कर देता हूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है? और भी है क्या? नहीं। नाउ द लास्ट वन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। 1 मिनट का है बस, हार्ड एंड फास्ट 5 मिनट। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का नाम सुना होगा आप लोगों ने? अरे सुना है ना? हाँ, उसी का कुछ ट्रिक बताना है, वही बताना है। देखिए ध्यान से सुनिए, अगर मेरे पास ऐसे कुछ लिखा हुआ मिले 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y अपॉन 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 5, इक्वल्स टू, हमसे पूछे फाइंड द रेशियो ऑफ x बाई y। अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? बहुत घटिया एनर्जी में पढ़ रहे हो यार। आखिरी मोमेंट अभी पूरा रिवाइज करना है भाई। 3x प्लस 2y अपॉन 3x माइनस किसके बराबर है? किसके बराबर है? 5 को क्या लिख सकते हो जानते हो? अच्छा छोड़ो, आओ तुमको हम जादू सिखाते हैं। देखो, अगर मुझसे पूछा जाता कि क्या लिखना है अपने को, x बाई वाई, क्या लिखना है? x बाई, x बाई, अरे क्लियर है यार? अरे क्लियर है? तो मैं डायरेक्टली x बाई वाई निकाल सकता हूं एक तरीके से। मैं पता है क्या लिखूंगा? 3x अपॉन 2y, 3x अपॉन 2y इक्वल्स टू 3/2। अरे क्लियर है? क्या 3 से 3 कट जाएगा? क्या 2 से 2 कट जाएगा? x बाई वाई इक्वल्स टू 1। खत्म। ये कैसे हुआ? कैसे हुआ? इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या बोलते हैं? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये एक जादू है जो आपके बहुत काम आएगा 3 जगह। वेव्स चैप्टर का नाम सुने हैं? सुने हैं? वेव ऑप्टिक्स सुने हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट सुने हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सुने हैं? मैग्नेटिज्म सुने हैं? हर जगह जितने रेशियो के सवाल बनते हैं नीट एग्जाम में, सब इसी पर बन जाते हैं। क्योंकि एग्जामिनर बिल्कुल ये नहीं चाहता है कि आप पहले 5/1 लिखो, फिर 1 को इधर मल्टीप्लाई कराओ, 5 को इधर, फिर x को एक साइड, फिर y को एक साइड, फिर x बाई वाई निकालो। अरे समझे कि नहीं? देखो एक बात समझना, हाँ भाई, है 5 का रोल है अभी, वही तो सब देख के सीख जाओगे तो हम कहां बैठे हैं? इधर देखो, अरे भाई 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 भाई, बस फोकस के साथ देखना, एक बार में समझेंगे। अरे समझेंगे ना यार? चल भाई देख, इधर लिखा हुआ है a प्लस बी, नीचे लिखा हुआ है a माइनस बी। अरे क्लियर है क्या? आगे लिखा है p प्लस क्यू, नीचे लिखा है p माइनस क्यू, p प्लस क्यू, और यहां क्या लिखा है? p माइनस क्यू। तो याद रखना है कि a बाई बी जो होगा वो p बाई क्यू के बराबर होगा। अभी भी सर इसको तो नहीं रिलेट कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं कुछ नहीं? चलिए देखिए, आइए सवाल देखिए, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसको बोलते हैं हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अरे क्लियर है? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखो यहां क्या लिखा है? 3x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 3x माइनस 2y। यहां क्या लिखा है? 5। मैं कह रहा हूं 5 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ो जिनको जोड़ने से 5 आ जाए और घटाने से 1। 3 और 2, 3 और, क्या 3 प्लस 2 लिखेंगे? नहीं आया। 3 माइनस 2 लिखेंगे। अरे क्लियर है? ये a है और ये p है, और ये क्या 3x अपॉन 2y इक्वल्स टू 3/2। अरे आया कि नहीं? अरे आया कि नहीं? आया जी। एक सवाल और लगा दोगे? चलो आओ देखो, अगर मान लो हम लिखे हैं √3x माइनस 5 प्लस
√4x-2 या +2, और नीचे लिखे हैं √3x-5, और फिर माइनस लगाए हैं, फिर लिखे हैं √4x+2। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है भैया? हाँ, बहुत बढ़िया। अब हम कह रहे हैं ये है 7/3। क्या है भैया? 7/3। बताइए एक्स का वैल्यू क्या होगा? बताइए एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो कुछ नहीं सोचना है। क्या हमको ए और बी दिख रहा है? अरे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? क्या पी और क्यू बनाना है? मतलब 7 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिसको जोड़ने से 7 बन जाए और घटाने से 3। 5 और 2, 5 और 5 2, और 5 में से 2 जाएगा तो हमेशा एक थोड़ी बनाओगे। अरे पिछली बार यहां 5 लिखा था ना ऊपर, तो डिनोमिनेटर में क्या था? 1। क्या था? तो डिनोमिनेटर में मतलब घटाने पर 1 बने और जोड़ने पर 5। हाँ, पहले वाले में रुको तो, धीरज धरो तो। यहां 3 और 2 समझ आया है? समझ आया सबको? 3 + 2 कितना होगा? 5, और 3 में से 2 जाएगा तो क्या बनेगा? क्लियर है? यहां अगर सोचो 4 और 3 कर देते तो 4 3, और 4 में से 3 जाएगा तो क्या 3 आएगा? अरे तो हम एक, अरे भाई कैसे सुनते हो यार भाई, यहां हम एक काहे लिखे हैं? इसीलिए तो कि जोड़ने पर न्यूमरेटर बन जाए और घटाने पर, वही तो लिखा है यहां पे यार। अरे लिखा है ना भाई, पल्ले पड़ रहा है? चलो तो ये सवाल बताओ, 7 की जगह क्या लिख सकते हो? 5 + 2, और यहां कितना? सब नहीं आंसर कर रहे हो यार। 5 प्लस, और नीचे कितना? 5 + 2 और 5 माइनस, क्या पी और क्यू मिल गया? क्या मैं √3x-5 अपॉन √4x+2 = 5/2 लिख सकता हूं? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अरे आया भाई। ये किसके बराबर? 5/5, पल्ले पड़ा। अरे क्लियर है? पक्का? इस तरह के सवाल बना लोगे? चलो अब एक बार फटाफट पूरा रिवाइज करते हैं आज जितना पढ़े। कहां से शुरू? कॉपी कॉपी बंद, सब बंद, जितना इसका है। हाँ सर। सर 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 अभी अभी 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद। नहीं नहीं नहीं, 5 मिनट, 5 मिनट। चलो भाई कॉपी किताब बंद करें। सबका बंद हो गया यार? थोड़ा जल्दी रिवाइज करेंगे ना? चलो भाई सिंपल लॉगरिथम से स्टार्ट करें। फैक्टराइजेशन बाइनोमियल में कोई दिक्कत तो? लॉगरिथम्स की प्रॉपर्टीज बात करें। कितने तरह के लॉग हैं? कौन कौन से? नेचुरल और क्या लॉग लिखने का तरीका लॉग बेस ए ऑफ एक्स होता है? क्या ए कुछ भी हो सकता है? अगर ए ई हो गया तो कौन सा लॉग? और ए 10 हुआ तो? अगर ए कुछ नहीं लिखा है तो? कुछ नहीं लिखा है तो लॉग ए प्लस बी, लॉग ए इंटू लॉग ए माइनस बी, लॉग ए बाई ए, लॉग बी इक्वल्स टू ए, लॉग बी इक्वल्स टू लॉग बी की पावर, लॉग बी की पावर। क्या बेस में इससे कोई डिस्टरबेंस होगा? अरे क्लियर है क्या? लॉग ए ऑफ 1, लॉग ए ऑफ 1, लॉग ए ऑफ 1, चाहे कॉमन हो, चाहे नेचुरल हो, चाहे कोई भी नंबर हो, अगर बेस में कुछ भी हो नंबर क्या है? 1। बेस में कुछ भी हो नंबर क्या है? आंसर क्या होगा? और बेस और नंबर दोनों कॉमन है तो? बेस और नंबर दोनों कॉमन है तो क्लियर है क्या? क्या नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो? अरे कर सकते हो। नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई? 2.30। क्या उस पर लगाए हुए सवाल दिमाग में पिक्चर हो रहे हैं? आंखें बंद करके थोड़ा सोचो। अरे क्लियर है यार? पक्का? इतना ही लॉग था? अरे था ना? अब इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? एपी। अरे पढ़ा ना? एपी का फुल फॉर्म क्या है?
अरिथमेटिक क्लियर है। पहला नंबर ए, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर ए प्लस। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? कॉमन डिफरेंस का जो नंबर आ रहा है अगर वो 17वां है, 17 है, कॉमन डिफरेंस का नंबर कितना है? 17 है, तो वो टर्म कौन सा होगा? टर्म कौन सा होगा? क्लियर है क्या? टर्म अगर 18 है तो डिफरेंस वाले का नंबर, क्लैरिटी है ना? टर्म अगर 20 है तो डिफरेंस वाले का, क्लियर है? डिफरेंस वाले का नंबर अगर 25 बन रहा है तो टर्म, क्लियर है? किसी को कोई डाउट? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या एसएन याद है? क्या है फॉर्मूला? n बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस, फर्स्ट टर्म प्लस, क्या एपी पहचान लोगे? क्या कॉमन डिफरेंस होना चाहिए? क्लियर है यार? 1 प्लस 2 प्लस 3 अगर n है तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अरे क्लियर है क्या? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर n स्क्वायर है तो एक बार आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से इसको आराम से, n इंटू n प्लस इंटू डिवाइडेड बाई, क्लियर है क्या? अच्छा, अगर हम 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस n क्यूब, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का, क्लियर है क्या? याद रखना लेफ्ट साइड 3 पावर है और राइट साइड, कंफ्यूज तो नहीं होंगे? क्लियर है ना? एपी में किसी को कोई डाउट? क्या जीपी पर आ जाए? चल भाई जीपी पे आते हैं। अगर जीपी की हम बात करते हैं तो क्या इसमें कॉमन डिफरेंस की कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस की कॉमन रेशियो, अरे क्लियर है क्या? पक्का? अगर कॉमन रेशियो जो चल रहा है उसकी पावर 15 है, उसकी पावर कितना है, तो टर्म कौन सा होगा? टर्म कौन सा होगा? मतलब 20वें टर्म पे पावर, 20वें टर्म पे पावर, पावर, क्लियर है ना? पावर हमेशा टर्म से कम होगा क्या? अरे होगा जी, पक्का भाई साहब, कोई दिक्कत किसी को? क्या फॉर्मूला याद है? एक एक बार एक एक वर्ड में बोलेंगे। पहला वर्ड इनटू माइनस आर की पावर अपॉन 1 माइनस आर, क्या है? क्या है भाई साहब? कॉमन। अरे क्लियर है क्या? पक्का भाई साहब, कोई डाउट यहां तक? चले आगे बढ़े। क्या इसमें एक और कंडीशन हम लोगों ने पढ़ ली थी? इनफाइनाइट, जब आर की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 से छोटी? 1 से। मैग्नीट्यूड देखोगे कि साइन भी? केवल मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा, क्लियर है क्या? क्या आर की पावर एन, और अगर मेरा आर किससे छोटा है और एन इनफाइनाइट है तो वैल्यू किसके बराबर? आर की पावर एन किसके बराबर? आर की पावर एन किसके बराबर? 0 ना? अरे क्लियर है भाई? क्या ए अपॉन 1 माइनस आर बन जाएगा? क्या इनफाइनाइट सीरीज के सवाल लगाने में हमको कोई कष्ट होगा? होमवर्क के सवाल कर पाओगे? क्या उसके बाद हम लोगों ने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो पढ़ा? अरे पढ़ा ना? ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस इक्वल्स टू पी प्लस क्यू अपॉन, अरे क्लियर है क्या? क्या ए बाई बी किसके बराबर? पी बाई, क्या ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी का फॉर्मेशन मिल जाएगा तुमको? अरे मिल जाएगा, पक्का भाई साहब? तो क्या P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू बना पाओगे? P प्लस क्यू से क्या बनना चाहिए? न्यूमरेटर। क्या बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए? और P माइनस क्यू से, अरे समझ आया क्या? अरे समझ आया क्या? अब जितना बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा दिए हैं ना, जाके जहां से तुमको पढ़ना होगा पढ़ लेना, तुमको ऐसी फीलिंग कहीं नहीं मिलेगी, इट्स माई गारंटी। अरे बात समझ रहे हो ना? जितना विचलन था वो बस खाली यूनिट एंड डायमेंशन तक था। बेसिक मैथमेटिक्स ऐसे खत्म करना कि बेसिक मैथमेटिक्स खत्म होने के बाद एक एक लाइन क्या जुबान पे रहनी चाहिए? अरे रहेगी कि नहीं? पूरा काइनेमेटिक्स ऐसे याद करवाएंगे, पूरा काइनेमेटिक्स। अरे क्लियर है ना? बोले भारत माता की। या
सुनो सुनो, अरे जिसका भी 400 से ऊपर मार्क्स आया ना नीट वाले में, जो गेस कर रहे हो कि 400 प्लस है, उसका मेरे को नाम नंबर एक पेज पे लिख के दे दो। एपी सर कल उससे मिलने वाले हैं, और ये अर्जेंट है, क्योंकि अभी पता है तुम में नीट वाले स्कोर में कितने बच्चे भर लिए हुए हो? मात्र 85 बच्चे, इतने नॉन सीरियस बच्चे, समझ में नहीं आ रहा है। तो सबने तो अभी तक भरा नहीं, अब सबने नहीं भरा तो आई विल इग्नोर ऑल। तो जो 400 से प्लस है उसको लिख के दो, एपी सर मिलेंगे अभी, सॉरी कल मिलेंगे, तो लिख के दे के जाओगे नाम नंबर, ठीक है? विकास और जो भी हो, कितने बच्चे हो 400 से प्लस? तो ये अभी नाम नंबर मेरे को और ईमेल आईडी चाहिए, ठीक है? कल एपी से पर्सनली 1-on-1 मिलेंगे। और जिसको ये बुक्स नहीं मिला है 11th का, आइदर 12th का, आप पीछे वाले गेट से लाइन लगा लो, जिसको मिल गया